जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएसएफ की जो है ट्रेनिंग के ऊपर। तो बीएसएफ में ट्रेड्समैन की ट्रेनिंग जो है वो कितनी हार्ड होती है या फिर आसान होती है, और ट्रेनिंग के टाइम पे हमें सैलरी कितनी मिलती है, और ट्रेनिंग के बीच में हमें छुट्टी अगर चाहिए तो कैसे मिलेगी, या कितने टाइम पर हमें जो है छुट्टी मिलती है, और ट्रेनिंग में हमें जो है क्या क्या करना पड़ता है, और ट्रेनिंग जो है कितने टाइम की हमारी जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की ट्रेनिंग होती है। तो पूरी की पूरी डिटेल के ऊपर बात करूंगा मैं। जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई थी तो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको जो है ट्रेनिंग के टाइम पे क्या करना होता है। तो मैंने जो है क्या क्या ट्रेनिंग में किया था। तो वीडियो को बिल्कुल जो है ध्यान से देखना, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अपने हर दोस्त के पास शेयर ज़रूर कर देना जिसने बीएसएफ ट्रेड्समैन का इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। और दोस्तों अपनी तैयारी को जो है बरकरार रखिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो है ट्रेनिंग मैं बता दूं तुम्हारी कितनी होती है। तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी वो 44 वीक की हुई थी। जो बीएसएफ में चलता है वो वीक के ऊपर चलता है। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अगर हम 44 वीक की गुणा 7 से करें तो कितने दिन निकल कर आते हैं हमारे? 308 दिन जो हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अगर मैं बता दूं तो आप देखेंगे कि एक जो महीना होता है वो कितने वीक का होता है? 4 वीक का। अगर 4 से 44 को डिवाइड करें तो 11 महीने निकल कर आ रहे हैं। तो लगभग ट्रेनिंग जो होती है हमारी वो पूरी की पूरी 11 महीने की ट्रेनिंग होती है बीएसएफ की। अब ये जो बीएसएफ की ट्रेनिंग होती है, हम जो है शुरुआत किस टाइम होती है हमारी ट्रेनिंग में, हमें किस टाइम उठना पड़ता है, और पीटी टाइम क्या होता है, तो पूरी की पूरी डिटेल जो है। तो सुबह में मैं जो है किस टाइम उठता हूँ, तो 3:30 बजे जो है, 3:30 से 4:30 बजे जो है उठना पड़ता है सभी को। अगर 4 बजे उठोगे तो लेट हो जाओगे, क्योंकि एक जो ट्रेनिंग सेंटर होता है लगभग 180 बंदे, हमारे में 180 बंदे थे। तो जो ट्रेनिंग होती है वो सुबह में 3:30 बजे उठना पड़ता है। 3:30 बजे उठकर तुम्हें जो है अपना तैयार होना है, रेडी होना है। रेडी होकर क्या करना है, जैसे ही उठोगे तुम, है ना, फ्रेश व्रेश होए, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, शुरू में जो उठकर 1 घंटा कराते हैं वर्किंग। वर्किंग में क्या क्या काम करना पड़ता है हमें, अगर तुम्हें नहीं पता कि वर्किंग होती क्या है, तो वर्किंग में जैसे पानी की ज़रूरत है, कहीं पेड़ पौधों में पानी गिरना है तो पानी लाना है। साफ़ सफाई आसपास का जो हमारा टेंट लगा होता है, जो बैरक होती है उसके आसपास गंदगी हो जाती है, कूड़ा होता है, उसको साफ़ करना। मिट्टी खोदनी है, मिट्टी कहीं को डालनी है तो मिट्टी डालनी है। घास बड़ी बड़ी हो जाती है तो घास काटनी होती है और खोदनी होती है, झाड़ू लगानी पड़ती है। और जो है उधर दूसरी तरफ जो मैच चलती है वहाँ पर भी जो है लड़कों की ज़रूरत पड़ती है, कुक्कू, तो वहाँ पर भी जाना पड़ता है। अब जो जिस ट्रेड में होता है अधिकतर उसको वही काम करना पड़ता है। जैसे मैं कुक में हूँ तो कुक में जो है जाकर मैच में काम करवाना पड़ता था सुबह में ही। तो सुबह में ही जो जाओगे तो सुबह में मैच में वर्किंग करानी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें क्या होगा, उसके बाद तुम्हें फिर पीटी के लिए आएगा, फिर तुम्हारी पीटी होगी। तो पीटी और रनिंग होगी सुबह में। तो पीटी रनिंग, वर्किंग के बाद पीटी रनिंग होती है। उसके बाद 7 बजे जो है नाश्ता करते हैं। 7 बजे नाश्ता कर हम जो फिर दोबारा से कहाँ जाते थे, अपने ग्राउंड पर आ जाते थे। ग्राउंड पर आने के बाद हम क्या करते थे, कोत में गए, और कोत में से क्या हथियार लाने थे, काल के हथियारों की सफाई करते थे, और हथियारों को खोलना, बांधना, उसके बारे में हमें जानना। और जो हमारे सर थे वे हमको बताते थे कि गोली की रेंज कितनी है, किस बंदूक की रेंज कितनी है, जो गोली होती है उसका क्या क्या नाम होता है, जो गोली के बाहर का खोल होता है जिसमें से बुलेट निकलती है उसे क्या बोलते हैं। जब तुमने देखा हो गोली कोक करते हैं ना, जब घोड़ा दबाते हैं तो पीछे को एक खोल सा गिरता है, तो उसे क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं, केस। और जो पूरी की पूरी गोली होती है उसे क्या बोलते हैं? राउंड बोलते हैं। एक बुलेट को जो है राउंड बोलते हैं। तो राउंड कितने का होता है, फिर जो है कितने mm की जो है किसमें होती है, उसके बारे में हम बताते हैं। तो उसके बाद जब दोपहर हो जाता था, फिर दोपहर में जो है नाश्ता करने के बाद हमारी क्या चलती थी, क्लास चलती थी। तो क्लास में ये सब हमें लिखाया जाता था बोर्ड पर। जैसे में ये बोर्ड है, वैसे एक टीचर आते हैं वहाँ पर पढ़ाते थे हमें बंदूक की रेंज, और नाम डालोगे, आज इस बंदूक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम, उसका वज़न, और उसमें बुलेट कितनी आती है, उसकी रेंज कितनी है, बंदूक के बारे में, गोली के बारे में, गोली के और बंदूक के एक एक पेज के बारे में जो है लिखा जाता है और पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है फिर हमें जो है 2 बजे क्या होता था, फालन होता था। फालन में जो है हमारे जो कमांडेंट थे, जो भी सीनियर जो पीटी उस्ताद होते हैं, वे आते हैं और उसके बाद हमें गाइड करते हैं।
उसके बाद फिर हम क्या करते थे, फिर 2 बजे के बाद फालन के बाद फिर से हम वर्किंग पर लग जाते थे। यही काम करना होता था दोबारा से, ये दोबारा से ही काम करना होता है। फिर उसके बाद अब तुम कहोगे कि जो है सर छुट्टी किस टाइम मिलती है ट्रेनिंग के बीच में, क्या ट्रेनिंग के बीच में छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती। तो मैं बता दूं, ट्रेनिंग के बीच में अगर छुट्टी चाहिए तो 2 कंडीशन पर ही मिलती है, या तो तुम्हारी खुद की शादी हो, या तुम्हारी बहन की शादी हो, और या तुम्हारे भाई की। एक बार को भाई की शादी में भी नहीं मिलेगी, बहन की और तुम्हारी अगर खुद की शादी है तो मिलेगी, या फिर भगवान ना करे ऐसा किसी की जो है परिवार में डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में छुट्टी मिलती है। उसके अलावा अदरवाइज़ छुट्टी ट्रेनिंग के बीच में नहीं मिलती। उसके अलावा अब मैं अगली बात करूं तो फिर उसके बाद क्या करते थे हम, जो है रस्सा चढ़ना, दीवार कूदना, गोली चलाना, फायरिंग करना, और जंगल में जाते थे मिशन पर जाना। उस मिशन को देते थे टारगेट, स्मोक करना, धुआं फेंकना, और जो है मिट्टी में चलना, रेंगना, तारों के नीचे को निकलना। तो इस तरह से ये सब काम करते थे। और शाम को जो है जब शाम हो जाती थी उसके बाद फिर से हमारा 2 घंटे का पालन होता था। 2 घंटे में फिर हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाना है, लड़ना नहीं है, एक दूसरे से भाईचारे की तरह रहना है, अच्छे से तुम्हें खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ट्रेनिंग अच्छे से सिखाई जा रही है या नहीं, कुछ कमी तो नहीं है, ये सब हमसे पूछा जाता था। तुम मिशन पर जाते हो वहाँ के बारे में हमें बताया जाता था, किस तरह से हमें जो है जो ट्रेंड हो जाएंगे ट्रेनिंग के बाद क्या क्या तुम्हें पनिशमेंट दी जाएंगी। इसलिए ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है जीरो से बिल्कुल। अगर ट्रेनिंग के बाद तुम वो गलती करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती है। तो इस तरह से अब फिर जो है जब रात का नाश्ता कर लेते हैं, रात का नाश्ता करने के बाद हमें जो है ड्यूटी भी देनी पड़ती है। दिन भर इतना काम करा, इतना वर्किंग करी, ट्रेनिंग इतनी करी, थक चुके हैं, उस नींद आती है अलग, उसके बाद भी क्या करनी पड़ती है, ड्यूटी भी देनी पड़ती है 2 घंटे की। अब 2 घंटे की जो ड्यूटी है वो तुम चाहे तुम्हारी मर्जी है किस टाइम देना चाहो, शुरू में लग जाओ चाहे 10 से 12 के बीच, या 12 से 2 बजे के बीच, या 2 बजे से 4 बजे के बीच, तुम्हें ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। अब क्या होता है, थके रहते हैं ड्यूटी पर लग गए, ड्यूटी पर लग नींद आती है, झपकी लगती है। अब ऐसा नहीं कि तुम सो जाओ वहाँ, क्योंकि एक बंदा जो है घूमता रहता है, अगर जो कोई सोता दिख गया तो बैंत पड़ेगा वहीं पर और पनिश अलग किया जाएगा। तो इसीलिए अपने जो है सतर्क रहना, अलर्ट रहना है। और खाने के लिए भी क्या हम खाने के लिए भी सामान लेकर जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम पर जो है तुम्हें क्या क्या लेकर जा सकते हैं या घर से क्या मंगवा सकते हैं, तो लेकर का भी जा सकते हैं। अपना घी ले जाओ, तेल ले जाओ। तेल किस लिए ले जाओ, तेल जो है तुम्हारी बॉडी दुखेगी ना, तो कम से कम 2 लीटर तेल ले जाना, देना नहीं किसी को। अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखना, कपड़े बहुत चोते उठते हैं, कपड़े पता लगा नहाकर हमने फैला दी कपड़े, उसके बाद कच्छा गायब हो गया, बनियान गायब हो गया, पैंट गायब हो गई। तो ऐसा होता है, कोई किसी को पैर देता है। तो अपने कपड़ों का ध्यान रखना है। तेल लेकर जाना है, तेल जो है देसी तेल होना चाहिए। उसको रात को जैसे ही आए हम खाना नाश्ता करके थक चुके होते हैं पूरी तरह से, नहाने के बाद उसको जो बॉडी पर मसाज कर लो अच्छे से। बॉडी पर अच्छे से मसाज करोगे तो बॉडी को रिलैक्स मिलता है, तो मसल्स रिकवर होते हैं, जिससे तुम्हारी थकान आधी हो जाती है। उसके बाद तुम क्या, देसी घी ले आना। तो देसी घी ले आना जितना तुम खा सको अपने हिसाब से। ट्रेनिंग देख लेना कितने दिन की, 11 महीने की ट्रेनिंग है। शुरू में 2 किलो या 5 किलो घी ले जाओ अपने हिसाब से, कि वजन बहुत हो जाता है। उसके बीच में तुम चाहो तो घर वालों से मंगवा सकते हो, ठीक है। एड्रेस पर तुम्हारा घी पहुंच जाएगा, घर के तुम्हारे लेकर आ जाएंगे। तो इस तरह से तुम घी ले जाओ, ड्राई फ्रूट्स वहीं मिलेंगे। एक बात और बता दूं मैं, जो ट्रेनिंग सेंटर से तुम खरीदोगे ना सामान, बहुत महंगा मिलता है वहाँ पे, इसलिए अपने घर से लेकर जाना। ट्रेनिंग सेंटर में सामान बहुत महंगा मिलता है, इसलिए ट्रेनिंग पे जो है महंगी बैठती है। अब कहोगे ट्रेनिंग पे जो हमें सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी का तो बता दो। अब सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग पे जब हमारी ट्रेनिंग चलती है ना, तो उस टाइम मिलता हमें बेसिक पे कितना है, 21,700 ये सैलरी मिलती है। फिर इसका 50% DA लगा लो, 10,350, बस यही हमें पैसा मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अब जोड़ लो इन्हें, 7 और 3 10, 2 और 1 300, यानी 32,050 रुपये हमें सैलरी मिलती है अकाउंट में। बस इतनी सैलरी हमें जो है ट्रेनिंग टाइम पे हमें सैलरी मिलती है। इसके अलावा कोई जो है अलाउंस में या फंड जो है नहीं मिलता। उसके बाद अगली बात करूँ मैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर जा सकते हो अपने। ड्राई फ्रूट्स किसी को बताओगे तो फिर तुम्हारे एक ही दिन में सफा हो जाएंगे सारे, क्योंकि एक ही बैरक में कम से कम
एक बैरिक में कम से कम 20 लड़के रहते हैं, और सोच लेना 9-10 बैरिक बनती हैं, 180 लड़के थे तो 9-10 बैरिक बनती हैं, और एक ही बैरिक में जो है चारपाई होती है। चारपाई मिली तो मिली, ना मिली तो नीचे बिस्तर लगा देते हैं। अपनी मच्छरदानी ज़रूर लेकर जाना, जो है क्लॉथ के बारे में, कपड़े क्या क्या लेकर जाएं अपने, तो आपने देख लेना उस हिसाब से कपड़े रहे, कच्छा, बनियान, तौलिया वगैरह, ये कपड़े ही पूरे लेकर जाना। और इसके बाद अगली बात करूँ मैं, ट्रेनिंग के बीच में हमें छुट्टी मिलती है नहीं, तो जब 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना दोस्तों, हमारी 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जो है 15 दिन की छुट्टी जो बीच में मिलती है। जब 6 महीने कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है 15 दिन की छुट्टी मिलती है। उसके बाद फिर से तुम्हारी ट्रेनिंग रहेगी जारी, और अगर तुम जो है अच्छे से प्रदर्शन करते हो, ठीक है, हमारी रेस भी लगती है बाद में, आपस में कंपटीशन भी होता है। अगर तुम कंपटीशन में सबसे फर्स्ट आए तो तुम्हें मेडल भी दिया जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन होगा, तुम्हारा रेस का कंपटीशन होगा, गेम खिलाएंगे, गेम का कंपटीशन होगा, कोई तुम्हें जो गेम पसंद हो। उसके बाद भी जो लास्ट में होती है, हमारे लास्ट के 4 वीक होता है, और तुम जो है ट्रेनिंग में जितना तुम्हें सिखाया गया है, अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस करते हो उसमें, तो उसका भी तुम्हें क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसका, और मेडल भी मिलेगा सबके सामने, ठीक है ना। तुम्हारा सम्मान किया जाएगा क्योंकि तुमने ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है, अपने आप को जो है बेहतर साबित किया है। तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद क्या हम BSF से गेम में जा सकते हैं, किसी नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, स्टेट प्लेयर, तो गेम में भी जा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर हुनर है, तुम्हें कोई गेम पसंद है और गेम खेलना आता है अच्छे से, तो तुम चाहो तो उस गेम में जा सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब टाइम जो है किस किस को जो है किस रेट में टाइम मिलता है, कुक में तो दोस्तों इतना टाइम नहीं मिलता। हम जो है वहाँ हमारे क्या खेलते थे, वो वॉलीबॉल खेलते थे, ठीक है। तो वॉलीबॉल हम खेलते थे, तो वॉलीबॉल इतनी खास नहीं आती मुझ पर। उसके अलावा बैडमिंटन आती मुझ पर, तो बैडमिंटन खेलते नहीं था वहाँ कोई, इसलिए जो है अपने कहना पड़ता है। फिर इतना टाइम भी नहीं बचता था, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, थक जाते हैं बहुत। तो ड्यूटी के बाद भी, जब ड्यूटी लगी मेरी, तो उसके बाद भी जो है इतना टाइम नहीं बचता था। पढ़ाई की नहीं सोची तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचता था, क्योंकि सुबह से शाम जो है रात ऐसी हो जाती थी, काम 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 में। और जब तुम्हारी ट्रेनिंग, और एक बात बता दूँ, जो कैंप होता है हमारा, जो हाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है, और जो एक बैरिक होती है सोने की, और एक जो ट्रेनिंग का ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड के बीच और हमारे जो बैरिक है, ठीक है, जो हमारी बैरिक है, जो कैंप लगा हुआ है, और जो ग्राउंड है, वो कम से कम अधिकतर 2 किलोमीटर का मिलता है, कहीं कहीं 1 किलोमीटर का मिलता है। और 1 किलोमीटर के लिए जो टाइम मिलेगा ना, वो कम से कम टाइम मिलेगा। फ़ोन चलाने का तो टाइम, तुम्हें छूने का टाइम तक नहीं मिलेगा फ़ोन के बारे में। इस 1 किलोमीटर तुम्हें या 2 किलोमीटर आना जाना, इसके लिए मिलेगी तुम्हें 30 मिनट। आप सोच लो, तुम्हें 30 मिनट में आना भी है, जाना भी है, नहाकर कपड़े ही बदलने हैं, प्लस में खाना भी है, तो तुम कैसे मैनेज करोगे। तो ऐसे जो है तुम्हें टाइम दिया जाता है, तुम्हारे टाइम की वहाँ वैल्यू पता चलती है। अभी हमें टाइम का नहीं पता, टाइम वेस्ट ऐसे ही कर रहे हैं, समय निकलता जा रहा है। उसके बाद हमें जब पता चलता है, जब हमें ट्रेनिंग पे जो है ऐसे रगड़ा जाता है अच्छे तरीके। तो ट्रेनिंग देख सकते हो, अब मैंने जो बता दी, तो कितनी हार्ड होगी ट्रेनिंग या कितनी आसान होगी तुम खुद सोच सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, इसलिए हौसला नहीं खोना है और हिम्मत रखनी है। धीरे धीरे सब हो जाता है, शुरू में ही दिक्कत आती है। जैसा मैंने बताया, अपने तेल वगैरह ये सब ले आना, खाने की अच्छी चीज़ रखोगे। अगर तुम खाने में कमजोरी करोगे, खाने का कंजूसी करोगे, पैसे खर्च नहीं करोगे, तो बॉडी क्या होगी, बॉडी डैमेज होगी, बॉडी कमज़ोर होगी, तुमसे परफॉर्मेंस नहीं होगा, काम नहीं होगा, जिससे क्या होगा, तुम्हें जो है थकान होगी, सुबह को उठा नहीं जाएगा और अलग से मार पड़ेगी। सोच लेना, ट्रेनिंग में कोई बख्शीश नहीं होती। जो पीटी होता है ना, पीटी, तो पीटी बहुत मारता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक भाई ने जो है कहा था कि भाई जो है ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो लेकर आओ, तो मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है हर दोस्त के पास शेयर कर देना, ताकि सभी को जो है ट्रेनिंग के बारे में पता चले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार,
और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों अगली वीडियो आप जो है किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।